What's up everyone, welcome back to the channel. In this lecture we will discuss about one of the most important chapter which is based on theory base of accounting standard and Indian accounting standards. Okay, क्या भैया इस लेक्चर में हम वन शॉट में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर देंगे क्या? जी हाँ, इस लेक्चर में आपका पूरा एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या बात किया, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग, और लेक्चर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, सो ये मतलब बेसिकली उसमें हमने बात किया कि टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं किसमें, अकाउंटिंग में। कि वो सारी चीज़ें हमको पता होगी ना, तो हमको क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में या फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे ना, उसको समझने में इजी होगा। पहले आप अगर वो उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड देन आप इस लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करो। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। देखो क्या बोल दिया, सबसे पहले हमने बात किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दी, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है बच्चा पार्टी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, एक कॉम्बिनेशन है जनरल प्रिंसिपल और रूल्स का, ठीक है। मतलब कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो कवर करता है आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको, कंसेप्ट्स को, ठीक है, और जो कन्वेंशंस है, ये सारी चीज़ें को जब आप मिलाते हो तो एक स्टैंडर्ड बनता है। मतलब बेसिकली मैं ये बोल दूँ इन शॉर्ट, वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। जी हाँ भैया, ठीक है। तो एक बात देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गैप। भैया ये क्या बोल रहा है बताओ जरा हमको। देखो बच्चा पार्टी, ये जो है ना, ये आपको बोल रहा है जो आप प्रिंसिपल जनरली फॉलो करते हो ना, कॉन्सेप्ट और जो कन्वेंशंस फॉलो करोगे ना, उसे क्या बोलते हैं हम, गैप बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या, देखो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड दैट, कि आपको ये बोल रहा है जो आप प्रिंसिपल कंटिन्यू यूज़ करते हो वो, और जो कॉन्सेप्ट और जो कन्वेंशंस यूज़ करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गैप बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुमको। सबसे पहले देखो हमने क्या बात किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू कौन करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI हैज़ इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है, हमको स्टैंडर्ड्स कौन लाता है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये लाता क्यों है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है, हमको ज़रूरत क्यों है स्टैंडर्ड की किसी भी चीज़ की, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अब आप मेरे को बच्चा पार्टी ये बताओ, कोई अकाउंटेंट है, अगर उसको प्रॉपर उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं पता रहेगी कि भाई हमको किस वे में रिकॉर्डिंग करना है, किस वे में ट्रांजैक्शन करना है, कैसे उस एंट्री को पास करना है, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, तो कोई भी सब अकाउंटेंट अपने मन से करेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सब अकाउंटेंट अगर अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सभी के बीच में? जी हाँ, तो ये तो फिर ऐसे तो कैसे बात बनेगा, ऐसे बात नहीं बन सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का मेन मोटिव ही ये है कि क्या लाए, एक स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। मतलब जो अकाउंटिंग हम करते हैं ना, उसमें एक क्या लाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके लेके आए, ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ भैया, अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, हमने अब तक देखा क्या है, हमने देखा है भैया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसमें हम ये बोल रहे हैं कि ये कवर क्या करता है, जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, और जो कन्वेंशंस है, कॉन्सेप्ट्स है, वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है। मतलब मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कवर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस जो है उसको कवर करता है। मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जानना हमको ज़रूरी पड़ेगा फिर, कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बन गया, लेकिन उसके अंदर प्रिंसिपल्स है, वही प्रिंसिपल्स होता क्या है उसको तो जानना जरूरी ना, तब तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डीप में समझ पाएंगे। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बात बोले। तो देखो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ। देखो क्या है, ये जनरल लॉ है। और क्या बोल दिया, और रूल्स अडॉप्टेड और प्रोपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन ए सेलेक्ट ग्राउंड ऑन बेसिस ऑफ कोड और प्रैक्टिस। मतलब क्या बोल दिया भैया, ऊपर से निकल गया, हमको कुछ समझ नहीं आया। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एक जनरल लॉ है, ठीक है, जो क्या करता है, रूल्स
को क्या करता है, डिफाइन करता है, और क्या है देखो, वो बताता है, वो गाइड करता है हमको कि आपको कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। और क्या बताता है वो, देखो देखो और क्या हमको बताता है, वो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रैक्टिस मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, वो बताता है कि हाँ एक स्टैंडर्डाइज क्या करता है, प्रैक्टिस हमको बताता है कौन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, कोई डाउट बच्चा पार्टी, कोई डाउट बच्चा पार्टी नहीं, ठीक है भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। देखो अब ये करता क्यों है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन वाइल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें को तो बता रहा है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वही तो सारी उसी के सारी चीज़, उसी के ऊपर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जी भैया, कोई दिक्कत, देखो वही मैं बताया खुद के समझने के लिए, देखो फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग एसेट्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम, ये सब की ट्रीटमेंट कैसे होगी, यही सारी चीज़ें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताएगी, और वही सारी चीज़ें को कवर करेगा कौन, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओहो भाई साहब, चलो अब देखो, मैंने ये बोल दिया प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इसको हम टू कैटेगरीज में रख सकते हैं, कैसे देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक एजम्पशंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो ये ऐसा चीज बोल दिया, देखो दोनों चीज बात तो एक ही है, लेकिन उसको समझना कैसे, देखो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, वो क्या है, देखो कुछ बेसिक एजम्पशंस है, वो पहले से चली आ रही है, देखो ठीक है, बेसिक्स क्या है, बेसिक एजम्पशंस है, ठीक है। एसेट्स को हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड करें मतलब डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो गया, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, बेसिक एजम्पशंस है, जिसको हम क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, ठीक है। अब उसमें कोई नया बात नहीं है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, क्या बोल रहा है, देखो इन शॉर्ट ये बोल क्या रहा है, वो आउटकम से कितना, किसका, अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स का, मतलब कि भैया जो ये बेसिक एजम्पशंस हम फॉलो करते आ रहे हैं, 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर, ये जो फॉलो करते आ रहे हैं, अब ये क्या है, इससे हमको एक ये चीज़ पता चल गया, ठीक है, जो प्रैक्टिस, जो एजम्पशन हम कंटिन्यू लेते हुए आ रहे हैं, उससे हमको एक प्रैक्टिस, मतलब बोले तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फॉलो करते करते हमको ये पता है, चल गया है कि हाँ, अगर हम एसेट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एसेट्स की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम कोई एक्स वे से करें, सपोज एज्यूम करना कोई एक्स वे से कर रहे हैं, ठीक है, या वाई वे से कर रहे हैं, ठीक है, दो वे है हमारे पास, हमको ये पता है कि हाँ हम एक्स वे से अगर जा रहे हैं, ठीक है, एक्स वे से हम जा रहे हैं, तो वो मोस्ट इफेक्टिव क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, और वाई वे से हम जब जा रहे हैं, तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है वो, ठीक है। जी हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चा पार्टी, इन शॉर्ट कि आपका जो कन्वेंशंस है ना, आप जो एजम्पशंस ले रहे हो, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली आप जब फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यूअसली जब आप उसको फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ एक प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, और ये क्या है, ये एक आउटकम्स बन गया किसी इफेक्ट का, एसेट्स का, ये एक एसेट्स का आउटकम्स बन गया। हाँ, ये एसेट्स आप रिकॉर्ड करो, इसको इस तरह से रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो क्या एक कन्वेंशंस बन गया, आउटकम्स आया ना, क्योंकि वहां पर, जी भैया, और कुछ बेसिक एजम्पशंस आप जो लेके चल रहे हो, वो क्या आपका हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया, मतलब बेसिकली कन्वेंशंस डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स। ओके, हाँ एकदम भैया मक्खन है ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं इस कॉन्सेप्ट में। ओके बच्चा पार्टी, अपन ने अभी तक क्या देखा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, कुछ कैटेगरीज देख लिए कि हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से कैटेगरीज क्या है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर्स क्या है, देखो प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ठीक है, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। भाई जनरली एक्सेप्टेड हम ऊपर में देख चुके हैं, गैप जो हम बात कर रहे थे, क्या जनरल
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या, प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, हमने बनाया है ना प्रिंसिपल्स को। ओके, तो प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, देखो द बेस्ट, क्या बोल रहा है, द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। भाई कोई भी प्रिंसिपल्स बनाने को पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि अच्छा है कि नहीं है, यही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, द बेस्ट, देखो द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज करके हमको क्या पता चलता है, एक प्रिंसिपल्स हमको पता चलता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है जो प्रिंसिपल्स है क्या, वो मैन मेड है, वो कौन, भाई अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहा है, उससे उसको पता चल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, क्यों फ्लेक्सिबल, क्यों, क्योंकि ये रिजिड नहीं है। ठीक है, रिजिड मतलब होता है कि देखो फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है जो हमको जो चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को, और रिजिड जो चेंज ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, देखो इट इज नॉट रिजिड, प्रिंसिपल आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद इन टाइम, विद टाइम। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, देखो जो प्रिंसिपल्स है वो एक फिक्स्ड नहीं है, एक टाइम के बाद क्या हो सकता है, हमको लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आईसीआई को लगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस करना चाहिए तो चेंजेस करेगा, हमको लगा इस प्रिंसिपल में चेंजेस होना चाहिए तो हाँ भाई हम करेंगे उस चीज में। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स है वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकता है समय के अनुसार। ठीक है, और प्रिंसिपल्स आर क्या है, जनरली एक्सेप्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वो बना ही अच्छे बेस्ट पॉसिबल सजेशन से बना है। और प्रिंसिपल्स है क्या, वो देखो प्रिंसिपल्स आर द बेस एंड गाइडलाइन फॉर अकाउंटिंग एंड जनरली एक्सेप्टेड। जो प्रिंसिपल्स बने वो बने ही किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए बने, गाइडलाइंस प्रोवाइड होते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स हम कर तो रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स क्यों, भाई प्रिंसिपल्स डिपेंड किस में करता है, हम प्रिंसिपल बनाएंगे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल डिपेंड किस में करता है, देखो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए मतलब रिलेटेड होना चाहिए आपके मेन कंसेप्ट। सपोज आपने एसेट्स के ऊपर आपने बात करना है, तो जो एसेट्स के बारे में आप प्रिंसिपल बनाओगे तो वो एसेट्स के बारे में ही बात करना चाहिए, वो लायबिलिटी के बारे में बात ना करने लगे कहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रिंसिपल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल ड्राफ्ट तो कर रहे हो एसेट्स के ऊपर, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, आप इस एसेट्स का करना क्या चाह रहे हो, क्या रिकॉर्डिंग में आप उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हो, तो मतलब मेन ये चीज है, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ये बोल रहा है प्रिंसिपल बनाते समय। ठीक है, और फिजिएबल मतलब क्या होता है, आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिया, ठीक है, जो आपने प्रिंसिपल ड्राफ्ट कर दिया, ओके, ये प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हुए, ऐसा बना हुआ प्रिंसिपल, आप ऐसा प्रिंसिपल बना रहे हो जो हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं अकाउंटिंग में, तो ऐसा प्रिंसिपल कोई क्या होगा, वैलिड होगा क्या ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेसेसिटी ऑफ क्या बोल दिया, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जरूरत क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, फॉर टू मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटीज एंड प्रॉपर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब इन शॉर्ट ये सिंपल यही बोल रहा है कि भाई हमको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए और जो प्रॉपर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको हम अप्लाई कर सकें, यही बात करने के लिए हमको क्या बोल रहा है, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता रहा है। ठीक है, अब देखो उसमें हम बात करते हैं, एक हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। ये क्या बोलता है, देखो प्री एज्यूम टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट। मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस हैं जो हमको लेके चलने पड़ेंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो एक मैं बात है, देखो बताता हूँ एग्जांपल समझना इसको, एग्जांपल नहीं, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ना, वो आपको क्या बोलता है पता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप बिजनेस कर रहे हो, आप फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, जो आप पॉलिसीज को फॉलो करोगे। ओके, हाँ, अब भैया जो आप कुछ बता रहे थे फंडामेंटल कुछ एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस क्या है, देखो पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा एक्रूअल एजम्पशन। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन को आप ऐसे समझ सकते हो बच्चा पार्टी, सपोज एज्यूम करना आपके पास क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, आपके पास एक बिजनेस है, आप बिजनेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो।
हाँ, तो आप बिजनेस जब करोगे ना बच्चा पार्टी, सपोज राहुल बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये बिजनेस जो है ना ये आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये बिजनेस बंद नहीं होगा 1 साल के बाद, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने इम्प्लाई करोगे वो चलना चाहिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी एजम्पशंस क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी एजम्पशंस का मतलब ये होता है, जो आप, मैं वही चीज बताया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है? देखो, एक्रूअल एजम्पशन बात ये करता है बच्चा पार्टी, सपोज आप मेरे को ये बताओ कि अकाउंटिंग जो ईयर होता है, या आप ये बोल सकते हो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। कब तक? 31 मार्च तक। मतलब ये नेक्स्ट ऑफ ईयर ऑफ 31 मार्च है। तो इस साल का आप मेरे को बताओ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? इस साल का फाइनेंशियल ईयर बताओ क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर इस साल का होगा भैया 1 अप्रैल 2024, और एंड क्या होगा? 31 मार्च 2025, ठीक है। 2025 ये होगा ना आपका? हाँ भैया यही होगा हमारे पास। अब मेरे को ये बताओ कि आपने सपोज एज्यूम करना, इस आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में आप इस डेट में हो, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। आपने कोई सामान परचेस किया या आपने कोई सामान सेल किया, ठीक है, तो उसको आप ये एजम्पशन क्या बोल रहे हैं? एक्रूअल एजम्पशन आपको ये बोल रहा है, जब आप परचेस करो सामान करो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस समय मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैं 4 साल पहले जो सामान परचेस किया था ना, या 4 साल पहले सेल किया था ना, उसको मैं आज लिखूंगा, ऐसा नहीं बोलता ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको यही बोलता है बच्चा पार्टी कि आपको अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। उस ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओके। जी हाँ बच्चा पार्ट, जी हाँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कोई पूछ तो ले, ब्लड में पूरी चीज़ें, ठीक है। अब देखो कुछ और प्रिंसिपल्स के क्या है, मतलब कुछ और टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है कि हाँ ये प्रिंसिपल्स अच्छे हैं ऐसे टाइप का, ठीक है। देखो, अब एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है समझना, ठीक है। एंटिटी मतलब ये समझ लो कि जो प्रिंसिपल्स है ना उसके ये कुछ चीजें हैं जो डिफाइन कर रही है कि हाँ इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब बोला जाए कि इंग्रेडिएंट है ये, ठीक है, प्रिंसिपल्स की, ये समझ लो, ओके। देखो प्रिंसिपल एंटिटी, एंटिटी क्या बोल रहा है? अब मेरे को ये बताओ बच्चा पार्टी, आपका सपोज बी नाम का बिजनेस है, बी नाम का आपका बिजनेस है, राम बिजनेस को चला रहा है। अब ये राम बिजनेस को चला रहा है ना, इसने घर में इसने मम्मी को बोला कि मेरे को मैगी खाना है। अब मम्मी ने बोला ठीक है चलो भाई तुम जाके दुकान कर जाके मैगी ले आओ। तो अब ये बताओ, ये दुकान जाके मैगी लेके आया, क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा क्या कि ट्रांजैक्शन पास करेगा? मैंने आज मैगी लेके आया, क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा? ना, नहीं करेगा, ये सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा ना। तो यही ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है एंटिटी, मतलब आप अलग हो। देखो बिजनेस अलग है और आपका जो आइडेंटिटी है वो अलग है, उसको आप बिजनेस के साथ कंपाइल मत करना, बिल्कुल, ओके। मतलब यही बोल रहा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्या आइडेंटिटी, एंटिटी का मतलब ही यही है, एंटिटी का मतलब ही यही है कि बिजनेस अलग है और आप अलग हो, ठीक है। हाँ भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है भैया? हमने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किया बिजनेस में, उसको हम अगर अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मनी इंक्लूड होना चाहिए, मॉनेटरी होना चाहिए वो, मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो भी हम अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन पास करेंगे वो मनी से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप इमोशंस को ट्रांजेक्शन में पास करके नहीं बता सकते, ठीक है, ये बात बोल रहा है। मतलब जितना भी मेजर्स होगा मनी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में बता चुका हूँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, और ये 31 मार्च नेक्स्ट ऑफ ईयर ऑफ 31 मार्च, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर मैंने आपको बताया ना, इट्स प्रोवाइड करेगा क्या? क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग। फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है? सपोज आपका कोई प्रिंसिपल्स है, आपका कोई कन्वेंशंस है, मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लो कि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो या फिर आप शेयर बांट रहे हो, ठीक, या फिर सपोज एज्यूम करना कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है, तो आप ये फॉलो कर रहे हो तो आप उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताओगे। वही क्या बोल रहा है? फुल डिस्क्लोजर इट्स प्रोवाइड्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, जो भी गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हो,
सो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, इसी को क्या बोल रहा है, फुल डिस्क्लोजर, नाम में आंसर है। ठीक है भैया। और ये क्या बोल रहा है, मेटारिलिटी प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, देखो आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस में भाई क्या होता है, कई अब आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, कई होते हैं इंडिविजुअल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में कर रहा है, कोई फर्म में कर रहा है, ठीक है, कोई कंपनी में कर रहा है। तो ये सारी जो जितनी भी क्या है हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटिटीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, अगर जो चीज इंपॉर्टेंट है यूजर्स को बताना, उसको आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने शेयर इशू किया, आप डिविडेंड दोगे, कैसे दोगे बताओ। तो ये बात है बच्चा पार्टी, जो चीज इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, उसको आपको हिडन करके नहीं रखना हिडन करके नहीं रखना, उसको आपको बताना पड़ेगा। यही मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स हमें बताता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म हमको क्या बताता है बच्चा पार्टी, ये बोलता है कि प्रॉफिट हुआ है ना आपको लग रहा है आप फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, आप किसी भी प्रॉफिट को या सरप्लस को एंटीसिपेट नहीं कर सकते क्या बोलते हैं वो करंट ईयर में, ठीक है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म में ये हमको बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है हाँ भाई इसके रिगार्डिंग कुछ लॉसेस हो सकती, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ भैया। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट कि भैया अगर प्रॉफिट हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लॉस हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, देखो बोले ही रहा है ना, बोले ही यही रहा है, तो क्या बोल रहा है, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। भाई हमको प्रॉफिट होगा तो हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, हम कोई उसमें उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना रिजर्व या फिर कुछ हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन अगर हमको पता है कि हाँ इसके रिगार्डिंग लॉस होने वाला है, हम रिजर्व मेंटेन करके रखें ना भाई, लॉस होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन में पता है बच्चा पार्टी आपको एसेट्स की वैल्यू, जो मशीन की वैल्यू होती है डे बाय डे क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो भाई उसके रिगार्डिंग हमको ये पता है फ्यूचर में जाके ये टोटली इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। उसके रिगार्डिंग अगर हमने क्या किया, एक रिजर्व मेंटेन करके रखा, तो क्या हमको ये पता हाँ भाई उस दिन अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग रिजर्व मेंटेन है ऑलरेडी, इसको हम न्यू मशीन खरीदने में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है आपको। जी भैया ब्लड में एकदम ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट ये क्या बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई सामान बना रहे हो, सपोज एज्यूम करना आप एक पेन बना रहे हो, आपके पास प्रोजेक्ट ए आया, प्रोजेक्ट बी आया, प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट ज्यादा है, प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट कम है, तो आप कौन सा पिक करोगे, ऑफ कोर्स आप सेकंड ऑप्शन बी में जाओगे। क्यों भैया, हमको ये पता है कि जितना कॉस्ट कम लगेगा उतना हम प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन लगा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा बढ़ेगा ना, और जितना कॉस्ट ज्यादा होगा उसमें प्रॉफिट हमारा कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा हमारा। जी हाँ, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है विच एवर इज लोअर। आप हमेशा कॉस्ट कैलकुलेशन करते समय विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब जो कम है आप उसको रिकॉर्ड में लोगे, ठीक है। डुअल एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बात कर रहा है, देखो डुअल एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बात करता है, देखो हमको पता है एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। वो शुड बी ऑलवेज भी इक्वल होना चाहिए, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। 100 रुपीज आप ला रहे हो तो आपका 100 रुपीज का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, देखो आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, मशीन खरीदा तो आपको एक बात, कैश का आउटफ्लो होगा, हाँ कैश का भैया आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ हमारे पास मशीन की वैल्यू थी सपोज 1000 की, हमने मशीन खरीदी, तो कैश का आउटफ्लो हम मान रहे हैं कि 1000 रुपए हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, लेकिन 1000 रुपए की मशीन भी तो आपके पास आ रही है, तो इक्वल हुआ ना, डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ ना। हाँ भैया ये तो सही चीज है एकदम। तो मैं ये बोल सकता हूँ डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट होना चाहिए, हमको ये चेक करना पड़ेगा, डुअल एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हमको फॉलो करना है। ओके भैया, ये क्या, ये एक इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है हमेशा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज मतलब क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिवेन्यू रिकग्निशन। रिवेन्यू रिकग्निशन इट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू रिकॉर्ड इट। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि हमको अगर अर्निंग हो रही है ना, हमको इनकम आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट्स इट बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपका क्या होता है, रिवेन्यू रिकग्निशन टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अब
असली लेक्चर तो अब स्टार्ट होगा बच्चा पार्टी। अब क्या बोल दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आया है आपका असली टॉपिक, ठीक है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो भैया बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया जो ऊपर में आपने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, रूल्स एंड रेगुलेशंस का और प्रेजेंटेशंस, प्रोसीजर्स, आपको ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमको कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। अब भैया ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको बनाता कौन है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता तो आईसीआई है। देखो वो बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको सेट कौन करता है, सेट बाय बोर्ड, ठीक है। अब ये जो बोर्ड है ना उसमें क्या रहता है, बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब भाई जो इस चीज में मास्टर है वही ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, कि आप किसी को भी बोलो चल भाई आज हमारा तुम और मैं मिल के बनाते चलो, आप बच्चा बाटी मैं और आप और हम मिल के बनाते चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज बना ही देते, क्या बना सकते हैं, नहीं भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा, हम उस चीज में मास्टर ही नहीं है, हाँ भैया नहीं है। चलो देखो, तो इसको आप दो एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला एक्सेप्ट ये है कि आप उसको एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक आपको सोचना है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये बनाता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाएगा, इंटरनेशनल एक्सपेक्ट में कौन बताएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इंडिया के एक्सपेक्ट में कौन बताता है हमको, देखो हमको इंडिया के एक्सपेक्ट में बताता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया बताता है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया क्या बताएगा हमको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तीन वर्ड है ना भैया, तीनों तो सेम है, तीनों सेम है, बट बता रहा हूँ बच्चा पार्टी डिफरेंस क्या है। देखो पहले क्या होता था बच्चा पार्टी, पहले देखो हम क्या थे, हम पहले क्या थे, हमारे पास बिजनेस था, हम हमारे कंट्री में ही बिजनेस कर रहे थे। एक समय हम फॉरेन में भी बिजनेस स्टार्ट कर दिए, मतलब फॉरेन में हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फॉरेन में गुड्स सप्लाई करने लगे। फॉरेन कंट्री ने आए, फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर आके, भाई इंग्लैंड, ठीक है, क्या हो गया था, अंग्रेजों ने आके हमारे कंट्री में कब्जा कर लिया, बिजनेस रूट से ही वो आए थे, है ना, हाँ क्या कर लिया, पूरा सोना को लेके चले गए। अब ये सारी चीज़ों से हम बाहर आते, ये सारी चीज़ों से हम बाहर आते, तब तक बहुत समय बीत चुका था। उसके बाद जब हम फिर सोचे कि चलो भाई अब बिजनेस को, जब आज़ादी के बाद, ठीक है, हम जब इंडिपेंडेंस हम हो गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सरकार ये फिर से नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि फिर कोई फॉरेन प्लेयर्स आ जाए इंडिया में और उसके थ्रू फिर वो मोनोपोली क्रिएट करने लगे किसमें, इंडियन मार्केट में। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि हम ट्रेड ही नहीं कर पाते थे बाहर। तो पहले ये सब चीज़ कम था, अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट, अब क्या हो गया, जब कंट्री हमारी स्टेबल हो गई तो अब गवर्नमेंट को लगा हाँ अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है, हम भी वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर सके, ऐसा कुछ चीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ों में बिजनेस तो चलो भाई हमने पहुंचा दिया बाहर, बाहर कंट्री से हमारे कंट्री में भी आ गया। लेकिन मामला कहाँ पर फंसा, मामला ये फंसा कि जो हमारा अकाउंटेंट भैया है ना, वो बोला कि भाई मैं अकाउंटिंग कैसे करूं, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करूं कि मैं फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करूं, दोनों के तो एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं, ऐसे करके उसको दिक्कत आ गया। अब ये तो पर चैलेंजिंग टास्क था हमारे लिए भी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम ये करते हैं, हम ले आते हैं IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कुछ एक्सेप्ट समझना इसको, कुछ जो हमारे पास क्या है एक्सपेक्ट्स हैं वो क्या करें, एक्सपेक्ट्स कुछ एक्सेप्ट, ठीक है, इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसा बनाएं कि कुछ हमारे पास इंडिया का आ जाए और कुछ हमारे पास क्या फॉरेन बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बोल दो इसको, इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एस्पेक्ट उधर के आ जाए। मतलब जब ये दोनों के प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड्स को कंपाइल करके जब बनाया गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। ओहो हाँ भैया, तभी हम IAS बोलते हैं इसको। जी हाँ बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम मक्खन है भैया।
अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी। ये क्या लिखे हो भैया, जरा आप मेरे को ये बताओ। आप मेरे को शुरू में बोले थे कि आईसीआई रिलीज करता है, इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, यहाँ गवर्नमेंट बॉडी कैसे लिखा है? बच्चा पार्टी समझने का कोशिश करो। गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट के अंडर ही है ना। ठीक, अब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसके सब कोई किसके अंडर, जितने भी पावर्स है वो गवर्नमेंट के अंडर है। अब ये जो जो आईसीआई है ये भी देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये इसके अंडर एक आईसीआई हमारा क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है हमारे लिए। ठीक है, तो यही बात कर दिया। अब देखो, हम इन शॉर्ट हम अब किसके ऊपर बात करेंगे? एमसीए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये बताओ, आईसीआई इशू कर रहा है मतलब यही तो गवर्नमेंट के ही थ्रू तो इशू कर रहा है ना। हाँ भैया, ऐसा बात करें। ओके, अब क्लियर हो गया ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक। एमसीए का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब देखो, कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब वही हो गया बिजनेस रिलेटेड, कंपनीज, ये सारी जो चीज़ें उसको हम कॉर्पोरेट्स, उसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, धंधे में इन्वायरमेंट जो चल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब एमसीए कैसे रिलीज करेगा भाई स्टैंडर्ड्स को? देखो, कंसल्टेंसी विथ एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुमको, क्या जो हायर लेवल के हमारे पास अथॉरिटीज हैं उनके साथ में हम बैठ के ही ये सारी चीजें रिलीज करेंगे ना। जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं के थ्रू तो रिलीज होगी ना। जी भैया, अब देखो इतना हमको समझ आया भैया कि आईसीआई क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है और इशूट करता है। ठीक है, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में, मतलब इन शॉर्ट बोले रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है जी हाँ। अब वो कैसे रिलीज करता है? उसके साथ में हमको देखना पड़ेगा, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटीज के साथ, मतलब एक्सपर्टीज अथॉरिटी जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, अब एक्सपर्टीज अथॉरिटी में देखो क्या नाम बोल रहा है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जी हाँ, उसके साथ हम बैठ के हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं। जी भैया, ओके। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने समझा कि प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स हैं, और क्या प्रेजेंटेशन है, मेजरमेंट है, ये सारी चीजें कंसिस्ट करके रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब भैया बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बात हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बात हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने का प्रोसेस तो बताओ। प्रोसेस क्या है समझना, एक बार में पूरा समझ जाओगे, उसके बाद आपका चैप्टर जो है वन शॉट कंप्लीट, बेटे खत्म है। फिर देखो, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया मतलब सपोज एज्यूम करना आप एसेट्स के रिस्पेक्ट में आप कोई प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हो। ठीक है, हाँ एग्जांपल है। ठीक है, आप एसेट्स के एक्सपेक्ट में कुछ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इसके ऊपर रिलीज करेंगे। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। हाँ जी भैया, हमने एसेट्स को पिक किया, हम इस एरिया में हम बात करने वाले हैं। अब इस एरिया में जो एक्सपर्टीज होगा ग्रुप, उसको हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। तो यही बोल रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, हाँ। अब ग्रुप को सेलेक्ट करो, वो क्या करेगा? इसके ऊपर स्टडी करेगा। जी हाँ। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन। अब आपको जो प्रिंसिपल बनाना है, चलो उसको आप क्या करो? ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट मतलब एक इट इज एन ए डॉक्यूमेंट बोल सके, रिटन डॉक्यूमेंट वी कैन से दैट। ओके, मतलब कि ये बोल दिया कि हमारे पास एक ड्राफ्ट आ गया। ड्राफ्ट मतलब ये सारी, हाँ ये प्रिंसिपल हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर करके रख लिया। जी हाँ। उसके बाद बोल रहा है असर्टेनमेंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट। अब ये जो आप प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हो ना, इसको कौन करेगा? इसको चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे बहुत सारी बॉडीज लोग। बॉडीज मतलब अथॉरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अथॉरिटीज चेक करेंगे इसको। जी भैया, उसके बाद क्या होगा? फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। जी भैया, उसके बाद हाँ चेक हो, हमने सबसे पहले इसको व्यू कर लिया, ठीक है, देख लिया, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। हाँ चलो, मतलब फाइनल करने का मतलब सपोज आपने एक्स प्रिंसिपल्स बनाए, ये चीज़ है आपने, और इसके रिगार्डिंग कुछ बनाया। ठीक है, हाँ अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ना फाइनल एक कंक्लूजन हम क्या करेंगे? एक फाइनल ड्राफ्ट जिसको हम बोल सकते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। कोई कुछ भी सब चीज़ इंक्रीज डिक्रीज करके, हटा के, कट फिट करके हमारे पास एक ड्राफ्ट लास्ट में आया। जी हाँ, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? कमेंट लेंगे। कमेंट रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। जो हमने ड्राफ्ट, अब फाइनल ड्राफ्ट आया उसके ऊपर क्या कुछ कमेंट आ रहे हैं क्या? मतलब कमेंट मतलब ये नहीं कि पब्लिक से हम कमेंट ले रहे हैं ना, बच्चा वाली अथॉरिटीज की उसकी
उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है वो चीज चेक करेंगे। हाँ ठीक है, चेक करें। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन अगर आ रहा है ना, उसमें मॉडिफिकेशन, हाँ कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो ठीक है फिर चेंज करेंगे, और नहीं है तो फिर वेल एंड गुड है। फिर क्या बन गया, उसे वो आ गया ना इशू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर देंगे फिर। ओहो ठीक है भैया, ये क्या था आपका पूरा प्रोसीजर था किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे पार्टी, यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, लेक्चर होता है कंप्लीटेड। और आई होप आपको बच्चे पार्टी इस लेक्चर में बहुत मजा होगा। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।